कहाँ गए? चलो। लगता है वो लोग यहीं घुसे हैं। हो सकता है इन्होंने रवीश को भी यहीं कैद किया हो। आइए। हमारी जमीन पर कदम रखने का मतलब समझते हो? हमारी जमीन पर पैर रखने का मतलब इसी जमीन पर गाड़ दिया जाना। कहां से आए हो मर्द हिंदुस्तानी? लाहौल विला कुव्वत हिंदुस्तानी? क्या कुफ्र तोल रहे हैं जनाब? हम दोनों तो मददपुर से हैं और हमारा वतन है पाकिस्तान। आप ही के जानिब। मेरा नाम है रुस्लान मोहम्मद सैयद और ये हमारी बेगम जुबैदा। सलाम वालेकुम। अच्छा, नवाजी मुसलमान हो? देखते हैं, चलो। चलो। सर, कैप्टन रवीश की वाइफ और उनके भाई उन्हें ढूंढने के लिए सरहद पार कर चुके हैं। सर, वो सिविलियन हैं और हम वर्दी पहनकर भी यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फतेह सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हथियार उठाकर हमला नहीं बोलना चाहता? इस वर्दी के कुछ डिसिप्लिन से हमें ऑर्डर्स के लिए वेट करना पड़ता है, तुम्हें भी और मुझे भी। सर, पहले भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, दुश्मन को अकल नहीं आई। एक बार फिर से घुस के मारेंगे। लेकिन फतेह सिंह, हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने आप को इतना मजबूर आज तक महसूस नहीं किया। इस वर्दी की इज्जत का सवाल है और इस वर्दी ने ही हाथ बांध रखे मेरे। अरे ये क्या उठा के ले आए हो नवाब? शाम का खाना, दस्तरखान बिछाऊं क्या अभी? यही हाल रहा तो बहुत जल्दी बीत जाएगी जनाब। सरहद के उस पार से आए हैं ये लोग। इनका कहना है कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं और मददपुर से आए हैं। सही फरमाया आपने जनाब। अबे उर्दू बोल लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। तो शक्ल से हिंदू लगते हो। अल्लाह खैर करे, क्यों हिंदुओं की जमात में खड़ा कर रहे हैं जनाब? सच्चे मुसलमान हैं। और आपकी बेगम साहिबा? इसके मुंह में क्या जबान नहीं है? या यूं कहे कि उर्दू की तालीम नहीं है? अरे नहीं जनाब, ये तो कुछ ज्यादा ही तालीम याफ्ता है। रावलकोट से हैं। कस्बा बड़ा हो जाए और तालीम अंग्रेजी तो उर्दू कहीं ना कहीं पीछे छूटी जाती है। बहुत शातिर बनता है। सरहद पार से आए हो तुम लोग और हमें बेवकूफ बना रहे हो। मददपुर से हैं जनाब, 5 वक्त के नमाजी मुसलमान। पूरा कस्बा वाकिफ है, आप चाहे तो मददपुर भेज के किसी से ही पूछवा लें। सच्चे मुसलमान हो, 5 वक्त के नमाजी हो, तो चलो एक बार हमें भी नमाज पढ़ के दिखाओ। अल्लाह का नाम क्यों बेवजह नहीं लिया जाता जनाब?
अल्लाह की परिस्तिश को पाक रहने दें, यूं दागदार ना करें। अरे वाह भाई, ये तो मौलवी साहब है। चलिए अच्छा है, आप वाकई में मुसलमान हो या ना हो, ये पता करने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। अल्लाह का बंदा हूँ, ये आजमाइश के लिए अल्लाह का नाम बुलवाओगे? मेरे लिए इम्तिहान नहीं बल्कि एक और मौका है कि अल्लाह का नाम लेने का। सूरह अल बकरा आयत 256। खुदा का पैगाम है कि मजहब में जबरदस्ती वाजिब नहीं, हकीकत का कद झूठ से बड़ा होता है। साहब, आपको उस लड़की की मदद करनी चाहिए। वो और उसके खाविद का भाई दोनों उसके खाविद को ढूंढते ढूंढते बॉर्डर पार कर चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बिना ऑर्डर्स कुछ नहीं कर सकते और हम ऑर्डर्स का ही इंतजार कर रहे हैं। आपने एक सच्चे मुसलमान को काफिर कह के उस पे शक करने की जुर्रत की है। खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारा मजहब है मजलूम, खोए हुए को रास्ता दिखाने वाला मजहब। और आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ शक। माफ कर दीजिए भाभी जान, दरअसल इस इलाके में हर किस्म के लोगों की हमाद रहती है, इसलिए हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। मुआफ़ी की जरूरत नहीं है जनाब, मुआफ़ी तो हमारे मजहब में
सब आपका काम होता है। रास्ता भटक कर इस तरफ आ गए थे, बस अब अल्लाह की मेहर रहे तो इस बर्फबारी में हमें हमारा रास्ता मिल जाए। अब आप लोगों की इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफिज। चलिए बेगम। तुमने ये नमाज, कुरान, ये सब कहाँ से? हमारे घर में एक मुसलमान है। अब्दुल चाचा। लेकिन अथर्व, रवीश का क्या? रवीश यहीं पर है, इसी घर पे। मुझे पूरा यकीन है। बस अब 5 तक गिनती कीजिए। क्या? गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5। भाईजान रुकिए। अंधेरा होने को है और मौसम भी सर्द है। बेहतर होगा कि आप आज रात यहीं काट लें। शुक्रिया भाईजान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।